प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 6th क्लास की मैथ्स और जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर होने वाला है, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों आपको जो NCERT बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए पार्ट है हमारा 20 एंड 28 के, 15 एंड 25 के। पार्ट बी में पार्ट सी के अंदर क्या है 35 और 50, और पार्ट डी के अंदर हमें 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। क्लियर है? अब फैक्टर्स आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है, उस मतलब एक तरीके से उस डिवाइज़र को कहते हैं। ठीक है ना, जो एग्जैक्टली गिवन नंबर को डिवाइड करता है उसे फैक्टर कहते हैं। यानी वो डिवाइज़र जो गिवन नंबर्स को 2 या मोर देन 2 गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है एग्जैक्टली या कम्प्लीटली, यानी डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आता है उससे। तो चलिए हम देखते हैं कॉमन क्या होते हैं। कॉमन उन फैक्टरों को कहा जाता है जो जैसे दो नंबर है, उन जैसे पहले नंबर के भी कुछ फैक्टर हैं, दूसरे नंबर के कुछ फैक्टर हैं, तो जो दोनों में आ रहे हैं वही कॉमन फैक्टर हैं। तो बस हम वही काम करने, पहले फैक्टर निकालेंगे फिर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ए पार्ट है तो इसके फैक्टर्स ऑफ 20 आर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखो फैक्टर को स्टार्ट करने का तरीका है 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे तो लास्ट हमारा खुद 20 होगा, तो मैं लास्ट कर लेता हूँ कि दो फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद होता है। ठीक है, बाकी अब देखो 20 और किससे डिविजिबल है? 2 से भी, और 4 से भी, 5 से भी, और हमारा 10 से भी। ठीक है, नो इसी तरीके से हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 28 आर। कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया और कुछ 28। अब देखो बेटा कॉमन कौन कौन से इसमें? एक तो 1 है और एक 2 है और एक 4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2 और 4। ठीक है, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 20 और 28 दोनों में आ रहे हैं। क्लियर है? नाउ बी पार्ट जो है इसका वो कहता है 15 और 25, यानी 15 और 25 के हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो चलिए बेटा फैक्टर्स ऑफ 15 तो होगा 1 और 3 होगा, 5 होगा और खुद 15 होगा। फैक्टर्स ऑफ 25 कौन कौन से बेटा? एक तो 1 होगा, 5 होगा और 25 खुद होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए बेटा? कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 और 5। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सी पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 35 और 50 है। तो देखो बेटा फैक्टर्स ऑफ 35 तो ये होंगे 1 होगा और 5 होगा, 7 भी होगा और कुछ 35 भी होगा। फैक्टर्स ऑफ 50 के जो फैक्टर हो गए वो 1 हो गया और 5 हो गया और हमारा 10 भी होता है। ठीक है, 25 भी होता है और खुद 50 भी होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा? कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से हो गए हमारे? 1 हो गया, 5 हो गया। इसमें भी 1 और 5 ही आ रहा है। अच्छा, उसमें भी वही आ रहे थे सेम ही। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर हमारा भी फर्स्ट ही है। इसमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने 56 के एंड 120 के। तो सबसे पहले मैं फैक्टर लिख देता हूँ किसके? 56 के, यानी फैक्टर्स ऑफ
56। तो 56 के फैक्टर क्या है? वही 1 तो सबका एक कॉमन फैक्टर है। अगर वो नंबर इवन है तो एक 2 भी उसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये 56 जो है 4 से भी डिविजिबल होता है, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 4 से भी डिविजिबल है। 4 के बाद में ये है 7 से भी डिविजिबल होता है, और 7 8 56 यानी 8 से भी होता है, 14 से भी होता है, और ये 28 से भी, और अपने आप से तो वो है ही, ठीक है। इसके बाद में फैक्टर्स ऑफ 120। 120 बहुत अच्छा नंबर है, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं बेटा। तो फैक्टर क्या है इसके? पहले 1 भी है, और इवन नंबर है तो 2 भी है इसका फैक्टर। 3 से भी डिविजिबल है ना, और 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, ठीक है। 5 से भी है, 6 से भी है, और हमारा 6 के बाद 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 8 के बाद में हमारा ये आता है 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी होगा, है ना। 15 के बाद में ये 20 से भी डिविजिबल है, 24 से भी है 5 टाइम में अगर मल्टीप्लाई करो, और हमारा ये 30 से भी है, ठीक है। 30 के बाद में ये है 40 से भी हो जाएगा, 60 से भी डिविजिबल है, और खुद 120 से भी डिविजिबल है, ठीक है। देख लेना, एक तो इतने सारे फैक्टर होते ही हैं, पता भी नहीं चलता है कि कौन सा छूट रहा है और कौन सा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, गुड, और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 नहीं 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बाकी तो 14 से तो उधर आया नहीं था, इसका मतलब यही कॉमन फैक्टर हो गए हमारे। एक तो 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर्स जो हो गए वो हो गए हमारे। एक तो 1 हो गया भाई, 1 तो सब में आपको नज़र आएगा, इवन नंबर है तो 2 भी है, और हमारा 4 भी आ रहा है कॉमन, और 8 भी। तो ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है 1 2 4 और 8 हो गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिए। वो कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। यहाँ एक नंबर ही बड़ा है, अभी तक हम 2 के निकाल रहे थे कॉमन फैक्टर, मतलब 2 नंबरों के, यहाँ 3 नंबर्स कर दिए, तो कोई बात नहीं। तो चलिए काम वही करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, 1 से स्टार्ट करते, इवन नंबर तो 2 से भी हो जाएगा, और खुद 4 से भी, ज़्यादा मतलब फैक्टर तो है नहीं 4 के। फैक्टर्स फिर नेक्स्ट क्या है नंबर, फैक्टर्स ऑफ 8, 1 होता है, 2 होता है, 4 भी होता है, खुद 8 भी होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट से 12। फैक्टर्स ऑफ 12 में आगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, और खुद 12 से तो है ही, ठीक है। नाउ कॉमन फैक्टर कौन कौन से? कॉमन फैक्टर्स तो यहाँ देखिए 1 1 1 सब में आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 2 2 2 भी सब में आ रहा है, और कोई है 4 भी सब में आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 1 2 और 4, ठीक है। बी पार्ट की बात करें, 5 15 और 25। तो फैक्टर्स ऑफ टाइटल प्रिपेयर करा हमने पहले 5 के, तो 1 और 5, क्योंकि इवन आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे 5 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 ही होते हैं, तो नंबर खुद होता है और 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 के हो गए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और खुद 15 होगा। फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट क्या है हमारे 25 के, फैक्टर्स ऑफ 25 के होंगे, 1 होगा, 5 होगा, खुद 25 भी होगा। तो गौर से देखो 1 1 1 कॉमन रहेगा सब में, 5 5 5 भी है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 हो गया और एक हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी ये 1 और 5 ही कॉमन फैक्टर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए।
चलिए बेटा अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ए पार्ट में कह रहा है 6 एंड 8 और बी पार्ट में कह रहा है 12 एंड 18 के। देखो मल्टीपल तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, हालांकि हमने पढ़ा कि फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो बड़ा सिंपल था फैक्टर को, क्योंकि एक दायरा होता है 1 से स्टार्ट करके उस लास्ट नंबर तक हमारे को एंड करना होता है, जिसके हमें फैक्टर लाइन मतलब निकालने हैं, फाइंड करने हैं। बट ये मल्टीपल्स जो होते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा इन्फिनिट मतलब इनफाइनाइट तक। मतलब अब इनफाइनाइट तक तो हम शो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हम डॉट डॉट कर देंगे, लिख देंगे, यानी शो ऑन करके हम जो हमारे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मल्टीपल आ जाएंगे वहीं तक हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन। पहला, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात करें तो मल्टीपल को वहीं से स्टार्ट करते हैं जो नंबर के निकालने हैं हमारे को, 6 फिर 12 होते हैं, यहाँ 12 के बाद 18 होगा, मतलब टेबल तक तो पहुँच जाओगे आप, यहाँ पे 6 की टेबल तक तो पहुँच ही जाओगे। ठीक है, 18 के बाद में क्या आ गया हमारा 24 आ गया, 30 आ गया, फिर आ गया हमारा 36 आ गया, 42 आ गया, 42 के बाद में आ गया हमारा 48 आ गया, 48 के बाद 54 आ गया। ठीक है, 54 के बाद में आ जाएगा हमारा 60 के बाद में देखते हैं हम 66 आएगा, फिर 72 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलते ही चले जाएंगे। चलो जो मल्टीपल्स की बात करें, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं ना इसका मतलब, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करें तो 8 के मल्टीपल की बात करते हैं तो ये आ गया हमारा 8 होगा पहला, दूसरा क्या होगा हमारा 16, फिर होगा हमारा 24 यानी 24, फिर होगा हमारा 32 हो गया, 32 के बाद में 40 हो गया, 48 हो गया। वैसे यहाँ तक तो मिल ही गए हमारे, पहला तो ये मिल गया हमारा, यहाँ पे 24 मिल गया, यहाँ पे भी आ रहा है, और हम यहाँ पे 48 भी पहुँच गए, इधर भी है, एक और चाहिए हमें। 48 के बाद में क्या होता है, इसका होगा 56 होता है, 56 के बाद में आएगा हमारा 64 होगा, 64 के बाद में 72 एंड 72 भी यहाँ पे भी है, तो ये चलो मिल गया यार 72 भी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से आएंगे फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 24 कॉमा, दूसरा है 48, तीसरा है इसी का मल्टीपल चलेगा, अब हमारे को पहला मिल गया ना, इसी का मल्टीपल है ये, और इसी का 3 टाइम करेंगे तो मेरा, तो ये हमारे आ गए कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बस एक मिल जाए फिर तो हमारे को वैसे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, यहाँ बी पार्ट कह रहे हैं 12 और 18 के। चलो मल्टीपल्स ऑफ 12, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 आ गए हमारे, पहले 12, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 48 के बाद में 60 हो गया, फिर 72 हो गया। ठीक है, 72 के बाद में हमारा हो जाएगा ये क्या 2 बना देता हूँ सही से, 84 हो जाएगा नेक्स्ट, और 84 के बाद में हो गया हमारा 96 हो जाएगा, 10, अगर हम 12 ऐड करते चले जाएंगे तो क्या होएगा 108 हो जाएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 के फैक्टर की, मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स ऑफ 18, तो 18 के मल्टीपल में आएगा सबसे पहला 18 आएगा। ठीक है, 18 के बाद में आ गया हमारा, इसका 2 टाइम करेंगे 36, तो एक तो हमारे को यहीं मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका ये आएगा 54, फिर आएगा 72, नेक्स्ट मिल गया हमारे को ये रहा। ठीक है,
फिर आएगा हमारा इसका 90 है, 90 के बाद आएगा 10, लो ये भी मिल गया एक और, ठीक है। और अब फिर जब मिल ही गए तो अब आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को, ठीक है। कॉमन तो 3 ही बोले हैं ना उसने, फर्स्ट 3, तो यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर, कौन कौन से हैं ये आए हमारे पास। एक तो आ गए हमारे पास 36 आ गया, 72 आ गया और 108 आ गया, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट उसके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यानी 100 से छोटे हमें वो मल्टीपल लिखने हैं जो 3 और 4 के कॉमन है, मतलब जो 3 के भी मल्टीपल हो और 4 के भी हो। अब यहाँ पे हमारे को दायरा दे दिया है, यहाँ पे दायरा नहीं दिया तो बड़ा हमें सोच सोच के लिखना पड़ रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना जाए, कोई मतलब मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो बड़ा सोच के और हमें वहीं तक पहुँचना था जितने हमारे 3 निकल गए। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है तो बहुत सिंपल हो जाता है काम कि बस हमें, अगर हमें 3 के मल्टीपल निकालें तो 3 को ऐड करते जाओ। भाई 30 तक तो टेबल आपको याद ही होगी उसकी, मतलब 3 का अगर हम टेबल पढ़े तो 30 तक, यानी 10 टाइम्स में 30 तक आ जाएगा। 4 का 40 तक, उसके बाद में बस हम ऐड करके निकाल लेंगे, लेकिन 100 से लेस देन के, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा। तो मल्टीपल्स ऑफ 3। एक और तरीका था, अगर हम इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट या वो निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, लेकिन अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम की बात नहीं करी, इसलिए हम नॉर्मली जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करे अभी तक, यानी फैक्टर, मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करें और कॉमन मल्टीपल्स की, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं करना, नहीं तो और भी इसका एक तरीका है, ठीक है। चलिए तो मल्टीपल्स ऑफ 3 के बारे में बात करते हैं। तो 3 के मल्टीपल होगा, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया। अब 3 ऐड करते जाओ, 33, 36 हो गया, 39 आ गया, 42 आ गया, 45 आ गया, 48 आ गया, 51 आ गया और 54 आ गया, 57 आ गया, 60 हो गया, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 और ये आ गया 93, 96, 99। अब कोई है नहीं और ये 100 से छोटे हो गए। 100 तो खुद है नहीं तो लिखे नहीं 100 को। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल्स जो हो गए वो हो गए 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया, 60, 64, 68, 72, 76, ये हो गया, 80 हो गया, 84 हो गया, 88 हो गया, 92 हो गया, 96 हो गया, इवन 100 भी है। सही है, और देख लेना कहीं कोई मतलब मिस्टेक ना हो, कोई छोटा ना हो। वैसे मैंने कोशिश करी है पूरे वो लिखने की, ठीक है। अब राइट करना है हमारे को क्या, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 RS, ठीक है। गिवन कौन कौन से हो गए बेटा,
सबसे पहले अगर हम देखें कॉमन मल्टीपल के अंदर वो आया है हमारा, एक तो 12 आया। अब इसी टेबल को आप स्टडी करते जाओ, इसी की रेंज में आते जाएंगे। 12 की मल्टीपल 12, फिर आया हमारा 24 होगा, फिर आया होगा हमारा 12 की टेबल में 36, फिर होगा 48 आया होगा, 48 के बाद में आया होगा 60, 60 के बाद में 72, और फिर आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। 84 के बाद में 96 आ गया। तो ये हो गया। अच्छा, इतनी जल्दी लिखने का एक पर्पस ये भी कि बस मैं क्या कर रहा हूँ, 12 हमें एक पता चल गया, अब बाकी 12 के ही तो मल्टीपल होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे, ठीक है। तो मैंने 12, 24, 36, 48, फिर 60, 72, 84 और 96। आप देख लेना और कोशिश कर लेना, अगर दिखे तो आपको। मेरी तरफ से तो यही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इसके कॉमन मल्टीपल है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ये पेयर दे रखे नंबर के और हमसे पूछा इनमें से कि कौन से जो पेयर है यानी वो को प्राइम्स हो सकते हैं, आपस में नंबर है। अच्छा, को प्राइम नंबर उन्हें कहा जाता है जिन नंबरों का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। यानी कोई दो नंबर अगर को प्राइम कहे जाएंगे कब, जब उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर्स हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 1 ही कॉमन फैक्टर हो ओनली, तभी वो को प्राइम है। चलिए बेटा, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ए है हमारा 18 और 35, तो हमें वही फाइंड करना है। पहले तो हम फैक्टर फाइंड करेंगे, देखेंगे कि 1 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं है, अगर 1 ही कॉमन फैक्टर है ओनली तो वो को प्राइम है। तो ए पार्ट की बात करते हैं, तो फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर होंगे 1 होगा, इवन है तो 2 भी होगा, 3 है और खुद 6 है, 9 है और 18 है। फैक्टर्स ऑफ 35, 1 और 5, 7 और खुद 35। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हेयर, ठीक है, 18 एंड 35 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर, बस स्टेटमेंट लिख देंगे, यानी ये पहला पार्ट है वो को प्राइम है, ठीक है, मतलब पेयर में। बी पार्ट की बात करते हैं बेटा, उसमें क्या है 15 एंड 37, ठीक है, ये नंबर है। तो यहाँ बात करते हैं इसके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फैक्टर्स ऑफ 15, वो हो गए हमारे 1, 3, 5 और खुद 15 हो गया। नेक्स्ट से फैक्टर ऑफ 37 आपको ध्यान होगा ये एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक तो नंबर 1 होगा और नंबर खुद होगा वो। तो यहाँ पे भी देखें, हेयर द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 30 एंड 415 की बात करते हैं। तो 13 तो यहाँ पे छोटा नंबर है, 415 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हम इतने भी सारे भी नहीं लिखेंगे, पूरा देख लेंगे कि अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मैं वहीं तक लिख देंगे, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स ऑफ 30 के जो फैक्टर है वो हो गए 1 हो गया, इवन है तो 2 भी होगा, 3 है और हमारा 6 है, सॉरी इससे पहले 5 भी है, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 है, 6 है और 6 के बाद हमारा क्या है 15 भी है, 10 भी है, ठीक है,
और खुद 30 तो हो गई, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर है। लेकिन फैक्टर ऑफ 415, इसका 1 तो है ही है। अच्छा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 भी इसका एक फैक्टर है। अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, देखो यहीं से हमारे को क्लियरेंस हो गई है, यहीं से हमारे को क्लियरेंस हो गई है। क्या क्लियरेंस हो गई है कि इसका एक फैक्टर 1 दोनों में है और फिर 5 भी है, तो डॉट डॉट इसके तो बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो मैं नहीं लिख रहा हैं या जितने भी हैं, लेकिन हमारे को यहीं से क्लियरेंस मिल गई है कि भाई यहाँ पे 2 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हियर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 415 आर मोर देन 2, यानी गिनती में 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। सो 30 and 415 आर नॉट को प्राइम्स, ठीक है बेटा। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ इसका मतलब है बेटा, ध्यान रखना, इस बात का मतलब है कि भाई 5 के बाद में और आएंगे, बस मैंने 1 लिख दिया फिर 5 लिख दिया और वो खुद लिख दिया क्योंकि हमें क्लियरेंस मिल गई यहाँ से, ठीक है। आप चाहो तो सारे फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी। डी पार्ट में कहते हैं 17 और 68। आप अगर आपको 17 की टेबल पता है तो आपको ध्यान होगा कि 68 भी क्या होता है, एक मल्टीपल होता है 17 का ही, मतलब 17 68 का एक फैक्टर है। तो देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ 17 तो को प्राइम है तो इसके 1 और कुछ 17 है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 68 कौन कौन से हो गए, 1 हो गया और 2 इवन नंबर है, फिर ये 17 है, फिर 34 है और कुछ 68 है। तो यहाँ पे भी वही लाइन, हेयर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 and 68 आर मोर देन, ठीक है, 2, ठीक है। मोर देन 2 भी बोल सकते हैं, मोर देन 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। मोर देन 1 लिख देगा, मोर देन 1। सो 17 and 68 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम नहीं है। यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कहीं आप कन्फ्यूज़न हो कि भाई 2 आ सकते हैं, 2 कॉमन फैक्टर हो तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ 1 के अलावा अगर जिसके कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर हैं तो वो क्या है, मतलब को प्राइम नहीं है। तो मैंने इस सेंस में लिखा था कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर थे वो 2 थे, ठीक है। तो हेयर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 415 आर मोर देन 1। अब मतलब एक से ज़्यादा हैं, मतलब 2 तो हैं, मैंने वो इसलिए लिखे थे 2 के सेंस में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक से ज़्यादा ही फैक्टर आ जाएं। तो यहाँ 2 फैक्टर आ गए ना कॉमन, तो एक से ज़्यादा ही फैक्टर कॉमन आ जाए तो वो प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे सेंस वो था मेरा कि पहले कि उसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो नहीं है, ठीक है। तो वही एक लय चल रही थी, ठीक है। चलिए बेटा, तो एक कॉमन फैक्टर वो है नहीं है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है ए बी सी डी ए। ई में क्या है बेटा, 216 एंड 215 है, ठीक है। तो चलिए बेटा, 216 और 215, तो फैक्टर्स ऑफ 216, ये भी एक ऐसा नंबर है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर बनते हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं पहले 2 से और 1 से, ठीक है। तो 1 भी है और 2 भी है। इसके बाद में ये 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। 3 के बाद में ये हो जाता है हमारा 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाता है ना। और अगर आप देखो तो ये 8 से भी हो जाता है, ठीक है। 8 से भी हो जाएगा। और किस किस से हो जाएगा, 8 के बाद में हो जाएगा ये हमारा, आई थिंक
12 से भी हो जाएगा अगर आप देखो तो 12 1 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 12 1 हो गया और बचा हमारा कितना 8 और एक 9 बचा, तो 96 हो गया। तो 96 डिविजिबल होता है हमारा 12 से, तो ये हमारा 12 से भी हो जाएगा। 12 के बाद में हमारा हो जाएगा 12 से हो गया, 12 के बाद में हो जाएगा 24 से भी हो जाएगा, ठीक है 24 से भी है, 36 से भी है, ठीक है, और 36 के बाद में 72 से भी है और 108 से भी है और खुद से भी है, ठीक है। और भी हो सकते हैं इसके फैक्टर, देख लेना आप, लेकिन मेरे को तो यहाँ तक ही नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 हो गया, 3 से भी है, देख लो 3 7 टाइम में 2 टाइम में, 4 से भी है, 4 5 सा बचेगा 1 6 हो गया, 8 से भी मैंने दिखा दिया डिवाइड करके, 12 से कैसे दिखाया मैंने 12 1 सा हो गया, बचेगा कितना 9, तो 96 बन गया, तो भी है, ठीक है। 12 के बाद में ये जब 24 से भी है, ठीक है, क्योंकि 24 से भी आप इसको डिवाइड करेंगे उसी का मल्टीपल में भी आता है, ठीक है। इसके बाद में 36 से भी है, ठीक है, 36 से भी है, और 36 के बाद में जब ये आएगा 72 से भी हो जाएगा, 108 से भी और खुद से भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 215। तो इसके फैक्टर है, एक तो 1 है, 5 तो है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, एक इसका 43 भी है और ये खुद 215 है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर 1 भी आ रहा है और कोई आ रहा है 1 के अलावा, कोई और नहीं आ रहा 1 के अलावा कॉमन, तो दिस मीन्स हियर, ठीक है, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 216 एंड 215। सो 216 एंड 215 आर को-प्राइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते बेटा एफ पार्ट जो है इसका, यहाँ पे 81 और 16, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 81 ये हो गए, 1 है, वैसे 3 की टेबल है तो मतलब 3 और 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 है, 3 है, 3 के बाद में ये 9 से भी डिविजिबल है ना, 9 के बाद में 27 से भी डिविजिबल होता है और फिर होगा हमारा खुद 81 से भी होगा, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 16 के तो फैक्टर सिंपल है, 1 2 4 भी है, 8 भी है और खुद 16 है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हियर 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 81 and 16, so they are co-primes, ठीक है। तो को-प्राइम्स की लाइन में हमारे कौन कौन सा है, एक तो ए पार्ट आया है, बी पार्ट आया है, ठीक है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, और फिर ई पार्ट आया, एफ आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ है हमारे ए बी और ई और एफ जो हैं, ये ही पेयर के हैं हमारे को प्राइम के हैं, ठीक है ना। को प्राइम की बेसिक डेफिनेशन यही होती है बेटा, जिनमें एक से ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जिसमें 2 कॉमन फैक्टर भी आ गए वो हमारे को प्राइम नहीं कहलाएंगे, यानी 1 के अलावा कोई को प्राइम नहीं होना, मतलब कोई नंबर फैक्टर में नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन वो नंबर क्या है 5 और 12 से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि वही नंबर
कोई एक और नंबर ऐसा होगा जिससे वो हमेशा डिविजिबल होगा। तो ऐसा फाइंड करने के लिए बेटा एक सिंपल सी बात है, यानी ये 5 और 12 क्या है, उस नंबर के क्या है, कॉमन फैक्टर रहे होंगे। ठीक है, तो एक और काम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लो, वो नंबर क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो बेटा, सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, द नंबर by which that number always डिविजिबल होगा। इस कौन सा होगा हमारा, वो होगा 5 और 12 का प्रोडक्ट यानी 60। अब देखो ये 60 ऐसा नंबर है 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, और अगर कोई नंबर होगा जो क्या है 5 और 12 का मल्टीपल है यानी 5 और 12 से डिविजिबल है, डेफिनेटली वो क्या होगा, 60 से भी हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसने बोला है कि बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अभी हमने वो नंबर फाइंड नहीं करा है, ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करा है जिससे वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हो ठीक है, तो वो 60 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा सॉल्यूशन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कह रहे कि अगर हमें सिंगल नंबर दिया हो तो इसके लिए तो इसी के फैक्टर निकाल दो। ठीक है, कि अगर क्या है वो नंबर क्या है 12 से यानी 12 से डिविजिबल है, तो और कौन कौन से नंबर है जिनसे वो डिविजिबल होगा, तो भाई 12 के जो फैक्टर होंगे उन सब से भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो द अदर नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12, दैट इज हम यहाँ निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। वो हो गए हमारे 1 होंगे, 2, 3, 4 होगा, 6 होगा, खुद तो 12 है। ठीक है ना, सो बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो द अदर नंबर्स कौन से हो गए हमारे, अदर नंबर्स आ गए हमारे, एक तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये नंबर होंगे। 12 तो उसने खुद दे ही रखा है, तो 12 को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्रिपरेशन करते रहे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें।